Hi everybody, welcome to your legal buddy. So today we'll be looking into section 81 of भारतीय न्याय संहिता. थोड़ा सा दिमाग खोल के इस सेक्शन को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये इसका बहुत प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत है. क्या कहता है सेक्शन 81? एवरी मैन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिस सेक्शन अप्लाइज टू एवरी मैन. ठीक है, वेदर ही इज मैरिड अनमैरिड वॉट एवर, एवरी मैन. ठीक है, हु बाय डिसीट causes any woman who is not lawfully married to him to believe that he is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with imprisonment of either a term which may extend to 10 years, बाप रे, and shall also be liable to fine. सेक्शन 81 ज़्यादातर आपको बहुत ही जो पिछड़े इलाके हैं, जो काफ़ी गाँव के इलाके नहीं होते हैं, ठीक है, गांव के या बहुत ही पिछड़े जो इलाके होते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं होती है, उन केसेस में देखने को मिलेगा. और मेरे हिसाब से कुछ लोग को तो समझ में भी नहीं आएगा व्हाई इज दिस सेक्शन इवन इन भारतीय न्याय संहिता, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इज द रियलिटी इज ये चीज़ें होती हैं. तो क्या कहता है, एवरी मैन, दिस इज अ मैन. ठीक है, एवरी मैन, ये इसके पैर हैं, ये इसका हाथ है. अब बाकी चीज़ें बताने को ना कहना कि आँख का है मुँह का है. ठीक है, दिस इज अ मैन हु बाय डिसीज्ड कॉजेज एनी वुमेन. ठीक है, एंड दिस इज अनदर वुमेन. वुमेन को हम लोग डब्ल्यू से लिख देते हैं. ठीक है, तो इस आदमी ने इस महिला से ये कह दिया और इस बिलीफ में इस महिला को ले आया कि दैट यू आर माई वाइफ. ठीक है, ठीक है, उसने ऐसा कहा है कि देखिए मैंने आपसे शादी करी, फिर आपको याद क्यों नहीं है, बट समहाउ मैंने आपसे शादी करी है, ऐसा बिलीफ इस वुमेन को आ गया है. ठीक है, और इस बिलीफ में रहते हुए दिस मैन एंड दिस वुमेन कमिट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, दे बोथ इंडल्ज इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, कोहैबिटेशन, कोहैबिट, सेक्सुअल इंटरकोर्स करा या साथ में रहने भी लगे. एंड टू कोहैबिट, कोहैबिट का मतलब ये हो जाता है साथ में रहना. ठीक है, अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है या फिर आप साथ में रहने भी लगे हैं, ठीक है, देन दिस पर्टिकुलर मैन विल कैन बी पनिश्ड अप टू 10 years. ठीक है, तब यहाँ पकड़ने वाली चीज़ ये है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ मैरिड मैन और नॉट. यू आर अ मैन और आपने इस महिला को ऐसा डिसीटफुली, ऐसा मतलब एक तरीके से फ्रॉड करके ये एक इसको मनवा लिया कि यू आर हिज वाइफ, और आप लोग साथ में रहने लगे या फिर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया या दोनों चीज़ें, देन यू कैन बी पनिश्ड फॉर 10 years. दिस इज सेक्शन 81. सेक्शन 82 भी थोड़ा थोड़ा इसी से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है आजकल के ज़माने में. क्या कहता है, हूएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, मतलब हस्बैंड और वाइफ में से अगर हस्बैंड है तो वाइफ जिंदा है और वाइफ है तो हस्बैंड भी जिंदा है, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife. कहने का मतलब है दिस इज हस्बैंड. ठीक है, दिस इज वाइफ हस्बैंड की, ये दोनों जिंदा हैं. ठीक है, हस्बैंड थोड़े रंगीन स्वभाव के थे, ये गए और दूसरी महिला से इन्होंने शादी कर ली, ये शादी एग्जिस्ट करते हुए. ठीक है, दिस शादी इज इन एग्जिस्टेंस. ठीक है, मैं डॉलर का साइन लगा देता हूँ, शादी इज इन एग्जिस्टेंस. और ये रंगीन स्वभाव के थे तो ये जाके किसी दूसरी महिला से, लेट अस कॉल दैट महिला एज W2, उससे जाके इन्होंने शादी कर ली. तो भाई इस अंकल जी को 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं, विच आई फील शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction. गुड वर्ड. ठीक है, गुड वर्ड. Nor to any person who contracts a marriage during life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continuously absent from such person for the space of 7 years. चलो ये इस पे बाद में आते हैं, जो पहले आसान चीज़ है वो समझते हैं. भाई देखिए, हस्बैंड और वाइफ है, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इन दोनों की शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, यहाँ पे टेक्निकलिटी ये है कि आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो आप जाके दूसरी शादी कर लो, नो बडी स्टॉपिंग यू. द वर्ड इज कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था. इट कैन बी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, इट कैन बी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इट कैन बी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस कोर्ट ने शादी को वॉइड डिक्लेयर करा है, तो आपकी शादी वॉइड नहीं होगी. और आपने जो दूसरी बंदी से शादी कर लिया, दूसरी महिला से शादी कर लिया है,
वो ऑफेंस हो जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? सेकंड एक्सेप्शन ये है कि भाई आपने हस्बैंड वाइफ ने शादी करी, ठीक है। अब हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल 7 साल के लिए कहीं गायब हो गया, ठीक है, चाहे वो आर्मी में था या वट 7 साल के लिए एबसेंट हो गया शादी, कोई आता पता नहीं कहाँ गया क्या हो गया, ठीक है। देन ये महिला जाती है किसी दूसरे हस्बैंड से, किसी दूसरे मतलब हस्बैंड नहीं, किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेती है, ठीक है। देन दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। वही यहाँ चीज कह रहा है कि इफ हस्बैंड या फिर वाइफ, इफ सच पर्सन इज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years, ठीक है, within a time provide person contracting such subsequent marriage shall before such marriage takes place inform the person with whom such marriage is contracted of real state of facts so far as the facts within him। बस देखो सिंपल सी बात यही कह रहा है कि भाई देखो 7 साल तक आपको पता नहीं चला इनके बारे में, कुछ भी पता नहीं चला, तो आप जाके दूसरी शादी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली गोज विद वाइफ, वाइफ का पता नहीं कहाँ गई, कहाँ उठ के चली गई, क्या हो गया, लेकिन 7 साल तक आपको इंतजार करना है, ठीक है। 7 साल के पहले मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ जो भी गायब था वो एकदम से आ जाए, देखा कि आप किसी और से शादी कर चुके हैं, तो आपको तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। कितने साल की सजा हो जाएगी? 7 साल तक की सजा हो जाएगी, ठीक है। इसका एक और एक्सेप्शन है, हु एवर कमिट्स द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 हैविंग कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन विद whom the subsequent marriage is contracted the fact of former marriage shall be punished। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, आपने एक साथ दो ऑफेंस कर दिए हैं। जो एक्सेप्शन 2 है वो आपको दो ऑफेंस कर, एक्सेप्शन 2 और ये जो मेन सेक्शन है आपका 82, ये दो चीजें बताता है। कहता है आपने पहली महिला को तो धोखे में रखा ही है, ठीक है, हस्बैंड है ये वाइफ पहली वाली और ये दूसरी वाली, ठीक है। आपने इसको तो धोखे में रखा ही, इससे शादी कर ली आपने, तो इसकी 7 साल की सजा तो और होगी। आपने इसको भी धोखा दिया, आपने बताया ही नहीं कि भैया मेरी पहली वाइफ है, तो अगर ये FIR करने चली गई और कोर्ट में केस चला गया तो 10 साल की और सजा आपको हो सकती है तो टोटल आपको 17 साल तक की सजा हो सकती है। तो भैया इन सब चीज़ों में ना पड़े, अपने काम धंधे पे ध्यान दें और इस तरीके से मेरी वीडियोस भी देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में हो सकता है आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।